तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बहुत शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये गारंटेड पता लग जाएगी कि आपको राजस्थान पटवारी जो 2025 वाली भर्ती है उसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। दोस्तों, हर एग्जाम में ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी एग्जाम के लिए कोई चीज जितनी जरूरी है उसको पकड़ना, और जो जरूरी नहीं है या जिसका कंटेंट बहुत कम आता है, जिसका वेटेज बहुत कम है, उसको साइड करना भी एक बहुत जरूरी कार्य है। तो इस दोस्तों वीडियो में हम यही कंप्लीट चर्चा करेंगे कि जो पिछला पेपर हुआ था 2021 वाला, उसमें गणित में किस टॉपिक से किस शिफ्ट में कितने प्रश्न पूछे गए, ये डाउट दोस्तों आज क्लियर होगा। इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि गणित में आपको कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने लिखा है कि गणित में क्या पढ़े और क्या छोड़े। दोस्तों यहाँ आगे लिख लिया क्या छोड़ना है। ये दोस्तों दोनों चीजें आज की वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगी कि गणित में कितना कंटेंट पढ़ना है और कितना साइड करना है, कितना नहीं पढ़ना। तो दोस्तों ये तीन आपको पता है कि पिछली पटवार भर्ती 2021 में 4 शिफ्टें हुई थी। तो दोस्तों ये 23 की पहली शिफ्ट है, 23 की दूसरी, 24 की पहली और 24 की दूसरी। तो दोस्तों टोटल शिफ्ट 4 हो गई। ये दो तो 23 वाली है, ये 24 वाली। चारों शिफ्टों में गणित के कितने कितने प्रश्न पूछे गए। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने टॉपिक भी लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या किस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा। यही आज इस वीडियो का उद्देश्य है जानना। तो दोस्तों आपसे वही बात, दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इस पटवारी भर्ती में मैं हर अपनी साइड से हर संभव प्रयास करूं कि आपको पटवार में एक पोस्ट निकाल करके दे दूं। चलिए दोस्तों देखते हैं सरलीकरण की। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है सरलीकरण मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों सरलीकरण पे देखिए प्रश्न लिखता हूँ कि कौन सी शिफ्ट में कितने प्रश्न आए। तो दोस्तों जो 23 की पहली शिफ्ट थी उसमें भी 2 प्रश्न आए, दूसरी में भी 2, तीसरी में भी 2, और जो लास्ट चौथी शिफ्ट थी या जो 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट, उसमें सरलीकरण का एक ही प्रश्न आया था। और बाकी तो हर शिफ्ट में सरलीकरण के 2-2 प्रश्न आ रहे थे। तो उसमें बता देता हूँ कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न। उसके बाद अपन ये चर्चा कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। फिर दोस्तों औसत के प्रश्न। तो दोस्तों औसत की बात करूं, दोस्तों पहली शिफ्ट में 2, दूसरी में 1, तीसरी में 2, चौथी में 2। इसमें दोस्तों यहां देखिए औसत पहली शिफ्ट में 2, फिर एक शिफ्ट में 1 आया, फिर हर शिफ्ट में 2-2 आए। ये दोस्तों औसत की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों अनुपात के, दोस्तों हर शिफ्ट में अनुपात का एक एक प्रश्न है। क्या दोस्तों अनुपात वाला ये टॉपिक देख लेना, ये अनुपात वाला, इसमें दोस्तों एक एक प्रश्न है तीनों में। उसके बाद दोस्तों आयतन, मतलब वॉल्यूम काटना, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, इनके घनाभ के प्रश्न दोस्तों पहली शिफ्ट में 2, दूसरी में 1, तीसरी में 2, चौथी में 2। तो दोस्तों आयतन के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2-2 प्रश्न इन शिफ्टों में देखने को मिलेगी। आयतन के प्रश्न की। फिर दोस्तों बात करते हैं प्रतिशत की। तो पहली में 2, दोस्तों देखिए प्रतिशत पहली में तो आए थे 2 प्रश्न, दूसरी में दोस्तों प्रतिशत से आए थे 3 प्रश्न, चौथी शिफ्ट में दोस्तों प्रतिशत से 3, और दोस्तों इन सभी में प्रतिशत से 3-3 प्रश्न आए। तो दोस्तों ये टॉपिक अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना सारे वो टॉपिक अपन छांट लेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप वास्तव में सही जगह आए हो। अगर आप इस बार नौकरी निकालना चाहते हो तो बिना टाइम पास के, मैं दोस्तों वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों ये मैं कोशिश करूंगी सब्जेक्ट वाइज वो टॉपिक बता दूं जो जो आपको पढ़नी जरूरी है। फिर दोस्तों साधारण ब्याज आ गया। तो पहली शिफ्ट में 1 और दूसरी में 1, जो सब में एक एक ही है। दोस्तों साधारण ब्याज के हर शिफ्ट में एक एक है। फिर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, उसके भी एक एक प्रश्न है दोस्तों सभी शिफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम एक एक नियम के प्रश्न की। दोस्तों एक एक नियम पहली में आया हुआ है और दूसरी में भी आया हुआ है। इसमें दोस्तों हर शिफ्ट में दोस्तों एक एक नियम का, दोस्तों पहले अपन ने चक्रवृद्धि लाभ हानि की चर्चा कर लेते बोले। दोस्तों लाभ हानि के पहले में 3 और 2, 3 और 2। तो दोस्तों पहली में लाभ हानि का 2 प्रश्न थे, दूसरी में दोस्तों 3 थे, फिर हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न लाभ हानि के थे। फिर लाभ हानि के बाद दोस्तों टॉपिक अपने पास लिखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का दोस्तों पहले में 1, दूसरी में 1, तीसरी में 1 और चौथी में भी 1। तो मतलब क्षेत्रफल मतलब जैसे त्रिभुज का पूछ लिया,
या दोस्तों आयत का पूछ लिया, ज्यादातर इस आयत के पूछे हुए थे, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद दोस्तों अपने पास टॉपिक लिखा है समय कार्य। समय कार्य पहली में एक दोस्तों, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक और चौथे में भी एक। हर शिफ्ट में दोस्तों समय कार्य का एक एक प्रश्न है। और उसके बाद करते हैं एक एक नियम की। तो दोस्तों हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न इसका भी देखने को मिला। दोस्तों क्या है कि कुछ शिफ्ट में हो सकता है कि एक एक नियम का प्रश्न ना भी आए, लेकिन लगभग सभी में आए। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना, इसमें आप देखोगे तो त्रिकोणमिति का कोई सवाल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं है, अलजेब्रा का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एडवांस मैथ्स के इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही टॉपिक है एडवांस मैथ्स का, वो दोस्तों ये है आयतन वाला। इसके अलावा दोस्तों एडवांस मैथ्स कोई भी नहीं। तो दोस्तों सरलीकरण के हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आएंगे। दोस्तों चलिए, इसको सरलीकरण है, इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 2 प्रश्न है, 17 में से 2 प्रश्न बहुत होते हैं। दोस्तों चलिए, जिन जिन टॉपिक को अपने को पढ़ना है उनको देख ले। फिर दोस्तों औसत के हर शिफ्ट में दोस्तों 2 है, इसमें सिर्फ एक है तो 2। दोस्तों देखिए, अपने को सरलीकरण पढ़ना है और औसत भी पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अनुपात के एक एक प्रश्न है, दोस्तों पढ़ो तो पढ़ सकते हो, वरना इसका प्रश्न आएगा इजी। इसके प्रश्न इजी बने। दोस्तों यही इस वीडियो का जरूरी जो मेन उद्देश्य यही है कि आपको बता दूं कि किस टॉपिक में आपको कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या किस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है और किसको छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अनुपात का प्रश्न इजी आएगा, आप आराम से कर लोगे, इसको एक बार ही छोड़ दी। फिर दोस्तों आयतन के एक एक दो, दोस्तों हाँ आयतन अपने को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्टेड चीजों का आयतन पढ़ना है अपने को, जैसे घनाभ का और शंकु का और घन का, दोस्तों 3 ही चीजों का आयतन पढ़ना है, छिन्नक वगैरह का। इसके अलावा दोस्तों बेलन का भी पढ़ना है। तो अपने को मेरे हिसाब से जो पिछले पेपर में आए थे उनमें शंकु का था और घनाभ का था। दोस्तों इन 2 के ही अपन मेनली घनाभ अपने को आयतन पढ़ने हैं। तो आयतन के दोस्तों 2 प्रश्न है, करने होंगे अपने को। फिर दोस्तों प्रतिशत, इसको तो छोड़ने से दोस्तों 2 प्रश्न, 3 3 3, दोस्तों इसको तो करना ही है प्रतिशत को। फिर दोस्तों साधारण ब्याज से 1 प्रश्न, दोस्तों इजी प्रश्न था मेरे हिसाब से। इसको आपको बिना पढ़े भी अगर आपको ठीक ठाक, अगर ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक आप सीख जाते हो तो ये ऑटोमेटिक आपको आना लग जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। चक्रवर्ती ब्याज का 1 प्रश्न, दोस्तों इन ये दोनों प्रश्न एक एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज को थोड़ा देखने की दरकार है। लेकिन साधारण ब्याज के प्रश्न दोस्तों, अगर आपको ये नॉर्मल कैलकुलेशन आ रही है तो साधारण ब्याज का प्रश्न आप आराम से कर लो। फिर दोस्तों लाभ हानि के 2 3, दोस्तों देखिए लाभ हानि के 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न, दोस्तों इसको तो बहुत अच्छे से देखना है। प्रतिशत, लाभ हानि और अनुपात। और उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल का एक आ रहा है, समय कार्य का एक है, एक एक नियम का। दोस्तों इनको भी आप हल्का हल्का एक एक क्लास, अगर किसी भी मास्टर की एक एक घंटे की एक एक क्लास देख लोगे तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक तो आपके एक एक क्लास में सट सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने बताया कि ये साधारण ब्याज की एक क्लास देख लेना, कोई भी एक वीडियो, और चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों ये वो क्लास मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो आप एक एक घंटे में पढ़ के इनमें 100% स्कोर, मतलब एक प्रश्न है वो आराम से कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों अनुपात से एक एक प्रश्न आ रहा है, दोस्तों इसी को मैं इसी श्रेणी में रखूंगा एक वीडियो वाले में। तो दोस्तों ये हो जाते हैं इतने टॉपिक। उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमने लगाया था सरलीकरण औसत, सरलीकरण औसत, आयतन, प्रतिशत। दोस्तों कितना टॉपिक है देखिए, एक टॉपिक, 2, आयतन, प्रतिशत 4 और लाभ हानि 5। तो दोस्तों क्या इस वीडियो का फायदा यही है कि आपको पता लग जाए कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो दोस्तों मैंने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक, 6 टॉपिक अगर आप हर किसी भी मास्टर का जो ठीक ठाक अच्छा पढ़ाता है उसका गणित का अगर दोस्तों एक एक वीडियो देखते हो, उनका बेसिक देखते हो, एक वीडियो का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक का, जैसे अनुपात का बेसिक देखते हो, साधारण ब्याज का बेसिक देखते हो, चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक देखते हो, क्षेत्रफल, समय और एक एक नियम की बेसिक वीडियो देखते हो, वहां से आपके प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन जो देखिए सरलीकरण औसत, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और आयतन, प्रतिशत, इनको अच्छे से, और लाभन। दोस्तों 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छा खासा पढ़ने, मतलब हर टॉपिक के 3 से 4, मतलब 4 से 5 घंटे का आपको अपने को एक कंटेंट चाहिए होगा जिसमें हम ये टॉपिक कवर कर सकेंगे। दोस्तों ये तो एक एक घंटे के हो जाए, मतलब अगर आप रोज एक एक क्लास लेते हो एक एक घंटे की, तो ये 4 5 मतलब निपट जाएगा। लेकिन इनको सरलीकरण, औसत और आयतन, प्रतिशत और लाभ, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर वास्तव में अगर इस चीज की आप वैल्यू समझ रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको 5 टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा जो इस टॉपिक पर कम ध्यान देना है वो भी सामने है। तो दोस्तों ये था आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगा कि गणित में हमको कहां से स्कोर करना है। दोस्तों देखिए ये जो 500 है ना, उसमें से प्रश्न देखिए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8
और 2 10। दोस्तों इसमें 10 11 मतलब देखिए 17 में से दोस्तों आपके 10 से 12 प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। 17 में से 10 से 12 प्रश्न इन्हीं 5 टॉपिकों से बन रहे हैं। इसके अलावा जो टॉपिक है उनसे एक-एक प्रश्न बन रहा है, तो ये सारा 17 बन। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।